हमारी आज ही गति और मति हमारी प्रिया जी में, विश्वास करो, हमारी आज ही गति और मति। मरने के बाद क्या होगा आप निश्चिंत रहिए। ये कोई न समझे कि ये तो नाच कूद रहे हैं। श्री लाडली जो हमारी जो महारानी जो है, अभिनय निपुण लटक लट लोचन भ्रकुटी अनंग नचायो, तथा थे धरत नूतन गति पति ब्रजराज रिझायो। अपने प्रीतम ब्रजराज को रिझाने के लिए स्वामिनी जी भी नृत्य करती हैं। और वृषभानु नंदिनी मधुर कल गावे, बिकट ओघर तान चरचरी ताल सो, नंद नंदन मनुष्य मोद उपजावे। गान करके नृत्य करके श्रृंगारित होकर श्री स्वामिनी जी लालजू को सुख पहुंचाती है। और लालजू प्रियाजू की विविध प्रकार की सेवा करके, विविध प्रकार को भाव प्रकट करके उनको सुख पहुंचाते हैं। सहचरियां विविध प्रकार की सेवा, गान, नृत्य आदि के द्वारा प्रीतम को सुख पहुंचाती है। ये भक्ति के 64 अंगों में एक अंग है नृत्य। अपने प्रभु को श्रृंगारित करके, प्रभु की आरती करके, फिर प्रभु की बलिहारी जा करके, प्रभु के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करके, फिर संगीत आदि के द्वारा नृत्य करना। ये मधुकर शाह जी नित्य अपने आराध्य देव को नृत्य करने के लिए घुंघरू नुपुर बांध करके और नित्य नृत्य का सुख प्रदान करते थे। महादेव जी भी जब आनंद में भर जाते हैं तो तांडव करते, पर उनका नृत्य दूसरा होता है। और हमारे प्रभु तो अगर विनोद में कहें तो ये चलते हैं तो नाचते हुए चलते हैं, नचनिया ठाकुर है। ये सीधे चलते ही नहीं है, इनकी चाल ही अगर चले भी मिला तो ऐसा लगता है कि नृत्य के कोई भाव भेद प्रकट हो रहे हैं। ये ऐसे बड़े रसमय ठाकुर है। जो लाल जी है ना, बहुत रसमय है। तो हमारी उपासना, हरिराम व्यास जी कहते हैं, ना मैंने तो नाक दबाया, ना हम पद्मासन लगाया, नाच गा के जुगल किशोर को प्राप्त कर लिया। ये जो हमारा नाचना है, हमारा इनके सामने कूदना है, ये हमारी भगवत प्राप्ति का हेतु है। हम किसी व्यक्ति के रिझाने के लिए नहीं, अपने प्रीतम के रिझाने के लिए कर रहे हैं। हमारी वृत्ति कहाँ है, हमारी मना स्थिति कहाँ है, हमारी साधना क्या है, हमको कुछ पता नहीं। हमारे मालिक जाने, हम इनको समर्पित है बस। देखो, अंतिम जो निर्णय निकलता है वो आपके आश्रय का निकलता है, ध्यान रखना, आपकी क्रियाओं का नहीं निकलता है। प्रायः बहिर्मुख वृत्ति में क्रिया प्रधान वृत्ति रहती है, यहाँ आश्रय प्रधान वृत्ति है। आश्रय हमारी एक एक वृत्ति अपने आप एक दिन इनके चरणों को छोड़कर जाएगी नहीं। केवल देख लेना, देखो जैसे हम कभी डांटते रहते हैं ना, बाय बातें हैं। मान लो आपने छत्र नहीं बनाया और हम इस पर डांट रहे सबको, ऐसा ऐसा। स्वामी जी का जो छत्र है चिदानंदमय है, और आपके लगाने के पहले भाव उसमें लग जाता है। जो सहचरी भावापन्न महापुरुष है, वो आपका कपड़े का छत्र लगेगा, पहले उनका भाव छत्र लगता है। तो हमारा छत्र तो साथ ही चलता है, आपका छत्र बाद में लगता है। हमारी सेवा पहले होती है, आपकी सेवा बाद में होती है। तो हमारी सेवा अधूरी तो नहीं हो जाएगी अगर आपके छत्र मान लो किसी कारण न लगा, किसी कारण च्यवन न डुला, तो हमारी सेवा थोड़ी अधूरी रह जाएगी। पर आपकी एक एक वृत्ति श्री जी में प्रगट में अर्पित हो, इसलिए कोई ऐसा ना समझे कि अभी तो सत्संग का रंग ही नहीं चढ़ा, अभी तो साधने नहीं बन रही। देखो ना इन लोगों को, इन्हीं को डांट लग रही। डांट तो लाल जी को भी लगती है। निकलो बाहर, निकलो। तो कहते हैं हमने अपराध क्या किया है, हम तो मन प्राण वचन से वचन अधीन सदा रहे। ये तो वचन से फीका है स्वामी जी का आदेश। वो कहती है हम देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, छुएंगे नहीं, ऐसा नियम ले लिया है। लालजू कहते हैं ऐसा नियम तो कभी नहीं चला है, यहाँ तो चला ही नहीं।
तो सखिया कहती स्वामी जी का आदेश तो क्या अपनी स्वामी जी को देख लो, अप्रेक्षे कृत निश्चयापि रुचिरम वीक्षे दृढ़ दृढ़ कोड़ते। कहती मैं कभी इनको देखूंगी नहीं। कौन सा अपराध कर दिया लालजू ने? ये प्रेम की एक भाषा है जो केवल प्रेमी ही समझते हैं। दूसरों को समझ में आएगा कि श्री जी बहुत नाराज है इस समय, मतलब लालजू इतने चतुर शिरोमणि होते हुए ऐसा क्यों करते हैं कि श्री जी नाराज है? और श्री जी इतनी प्रेम की पहचान जानने वाली ऐसा क्यों करती है कि लालजू विकल हो जाते और मान में पहुंच जाती है? अच्छा क्या ये सब बुद्धिगत नहीं है, ये सब भावगत है। श्री जी कहती बोलेंगे नहीं इनसे कभी, और कहती देखो इनको बाहर निकाल दो, इनको देखेंगे नहीं तो देख लेती, बोलेंगे नहीं तो बोल। और फिर क्या कहती, इनको बाहर निकालो, पकड़ के छू लेती है ऐसे, कहती छुएंगे कभी नहीं। यहाँ की जो रोष है ना, ये बड़ा सुखद है, बड़ा आनंदप्रद है। हम बस ऐसे ही लगे जैसे लगे ना हमारी महारानी विराजमान है, हम उनके हैं, उनके सामने नाचे गाएं रोएं। हमारी कोई भी बुद्धिगत चतुरतागत उपासना नहीं है। यहाँ श्री हरिवंश नाम बल लहो और अपने मन भाई सब का हो। शास्त्र विधान से नहीं हम चल रहे हैं, शास्त्र विधि के ऊपर भी चल रहे हैं। ये जो रस रीति है ये लिखा पढ़ी वाली नहीं, यहाँ आने वाली है, हृदय में उतरती है। अब ऐसा, आज ऐसा, अभी ऐसा, अपने मन भाई सब। अब जैसा मन में आए, उल्लास में आए, वैसे उनको रिझाना। अपनी चिंता छोड़ दो। कब तक पकड़े रहोगे अपनी चिंता? अपनी चिंता का भार श्री जी के चरणों में दे दो और निश्चिंत हो जाओ। जब आप में कोई भी त्रुटि होगी तो जिन्होंने चिंता का भार संभाला उन्हें खुद चिंता होगी। सही पूछो तो अपने बेपरवाह होना नहीं जानते, नहीं सारा भार इनके ऊपर है। वकालत में ये हार जाएंगे, इनके पक्ष में नहीं होगा, मुकदमा हमारे पक्ष में होगा, पक्का समझ लीजिए। अब हमारे से हमारी जीत नहीं है, आपसे हमारी जीत है। इसलिए हमें सिर्फ आपसे ही अपनापन रखना है, बस इतनी बात समझ लो। ये जो बार बार आपसे कह रहे हैं कि श्री जी की प्राप्ति बहुत सहज है, तो बड़े बड़ों के लिए दुर्लभ, अपने लिए दुर्लभ नहीं है। हमने बहुत इस विषय भ्रमण करके सब शोध करके देखा है। तो साधनाओं का एक फल है, समर्पण का फल है। समर्पण का फल आप हैं, आप। हमारे पास कुछ है ही नहीं समर्पण करने के लिए, केवल मानी हुई मान्यता मिटा देनी, बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसी से श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। मान्यता, अपना व्यक्तित्व, अपना महत्व, अपना प्रभाव जब तक है तब तक आप माना बहुत तपस्वी हैं, तो तप लोग चले जाएंगे, जन लोग चले जाएंगे, महान लोग चले जाएंगे, लेकिन श्री राधा निकुंज वाटी में प्रवेश नहीं होगा। चाहे जितने प्रतापवान हो, आपका तभी प्रवेश होगा जब आप हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत हैं, हरिवंश सुसर्वस्व है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। हमने और आश्रय नहीं लिया, हमसे कुछ बने इसका हमने आश्रय नहीं लिया, हमने तो आपका आश्रय लिया है। अब आपके हैं जन, वो हमें डांटेंगे, फटकारेंगे, संभाल के चलाएंगे, वो उनका काम है। इसके विषय में हम क्यों सोचें? हम तो बस ऐसे सोचेंगे। अभी एक बनारस के महादेव जी की कृपा पात्र श्री जी के शरणागत है, वो अपनी बनारसी भाषा में कह कि हम कुछ नहीं जानते, हमें तो बस महादेव जी ने श्री जी के चरणों में भेज दिया, वो जाने और आप जानो, जैसा जानो, जैसे चलाना। सच्ची पूछो, अगर वाणी से ना कहकर ये हृदय में बैठा लिया जाए, तो जिनके मनों में ये हो कि ऐसा करके भी दुराचार होता है, तो वो केवल वाणी से बोलते हैं, हृदय से नहीं किया। अगर हृदय से करोगे तो बचा कौन? हम। वहां नहीं तो कर्ता और भोक्ता कहाँ रहा? बिल्कुल सीधी सरल उपासना है। अपने आप को श्री जी के चरणों के हवाले कर दो, शांत हो जाओ। लाडली जो आपके भरोसे, ये बहुत बड़ी स्थिति है। व्यास भरोसे कुंवर के शोध पांव प्रसाद। हम लोग किसी योग्य नहीं है, हमारी मति गति केवल लाडली जो है। हमें कहाँ जाना है? लाडली जी के पास।
कैसे जाओगे? लाडली जो ले जाएंगे। आपके पास साधना क्या है? लाडली जो। आपके साधन क्या है? लाडली जो। आपका भरण पोषण लाडली जो। आप रहते कहाँ हो? लाडली जो के चरणों में। आपका रिश्ता नाता लाडली जो। अब बोलो, इसमें कभी क्या आपकी कोई क्रियाओं से कमी बेसी होने वाली है क्या? बस इसे बैठा लो, बस इनको दुलार कर। हमारी सुबह से संध्या तक और चेतना से मृत्यु तक बस इतनी ही प्रार्थना है कि आप केवल इन्हीं के ही बारे में सोचें, इन्हीं के बारे में अपनी भावना व्यक्त करें, इन्हीं से अपनापन करें। कुछ नहीं करना, बस यही करना है। हम ये जब कुछ नहीं करना ये बात सुनते हैं तो ये सब नहीं करेंगे और सब कर लेंगे। कहा है कुछ साधन करने की जरूरत नहीं। समझना हमारी बुद्धि कितनी उद्दंड है। तो महाराज ने कहा कि साधन का सर्वेश्वर साधन वरिष्ठ चिरम निराशा और असाधन, उसके लिए तो मना नहीं किया ना। लाडली जो है ना, ये मूढ़ता है, मूढ़ता। इसे शरणागति नहीं कहते। प्रतिकूलस्य वर्जनम, शरणागत से हो ही नहीं सकता प्रतिकूल। बचा ही नहीं तो करे क्या प्रतिकूल? हमें तो हर बार यही समझ में आता है कि अपना कुछ बचा ही नहीं। जिससे किसी ने कहा कि वो संकल्प करवाया जाता है कि गौदान, ये दान, वो दान करो, ऐसा ब्राह्मण लोग मंत्र बोलते हैं अपने उसमें क्रियाओं में, अन्य क्रियाओं में। तो हमारे लिए क्या आदेश? हमका आपके पास कुछ बचा ही नहीं तो क्या गौदान करोगे? तन मन प्राण जब श्री जी के चरणों में, तो जब श्री जी कहें कि इसको ये सेवा दे दो तो हम नौकर की तरह कर दिया। वस्तु ऐसी कर, हमारी कोई वस्तु नहीं है, हमारा कोई संकल्प नहीं है, हमें कुछ चाहिए नहीं है। हम तो श्री जी के सेवक हैं। गृहस्थी में भी श्री जी का परिवार, श्री जी की संपत्ति, श्री जी के हम सेवक हैं। जैसा जो अवसर आता है श्री जी का वो विधान वैसा हो जाता है। हमारा कोई दान पुण्य नहीं, हमारा कोई सत्कर्म नहीं, हमारा कोई विचार नहीं। हमारा सत्कर्म, हमारा विचार, हमारा सब कुछ श्री जी को समर्पित है। जैसे अभी भगवत प्राप्ति प्यारे इसी में फंसे हुए, बस इसे स्वीकार नहीं करते। सबको लगता है स्वीकृति से हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी इसी क्षण हो जाएगा। आप करो तो स्वीकृति, पर वो केवल ऊपरी ऊपरी बातें होती, अंदर से स्वीकृति नहीं होती। हम अनुकूलता को मानते हैं, शरणागति। देख लो अनुकूलता को, अनुकूलता को मानते हैं। क्षमा अपराध का क्षमापन हो गया क्षमा, क्योंकि अब हमारे लिए अनुकूल विधान बन गया। तो आपको पता नहीं कि जब क्षमा कर देंगे तो ऐसी प्रतिकूलता रखते चले जाएंगे कि आप अनुकूल और प्रतिकूल के ऊपर चढ़ जाएंगे। ऐसे सिद्धांत का आपको परिचय है? नहीं है। जब आप कहते हैं कि हमें क्षमा कीजिए, तो उन्होंने क्षमा करके तुम्हारे साथ कृपा शुरू कर दी। कृपा का स्वरूप क्या है? प्रतिपल अव्यवस्था, प्रतिपल प्रतिकूलता, प्रतिपल असमर्थता। अब सर्व समर्थ श्री जी की तरफ लक्ष्य बना और हम बिल्कुल उनके आश्रित हो गए। यह है कृपा, यह है समस्त अपराधों का मोचन। पर हम बाह्य परिस्थिति को क्षमापन मांगते हैं कि हमें सुविधा मिल जाए, हमें अनुकूलता मिल जाए, हमें सम्मान मिल जाए, प्रशंसा मिल जाए, तो माना कि क्षमा कर दिए गए। ये लौकिक वृत्ति, इसका त्याग करो। पास रहना, दूर रहना, ये सब व्यवहारिक क्रियाएं हैं। आज्ञा पे रहना, निरंतर भजन परायण रहना, उनके सिवा हमारा कोई है नहीं, ये परमार्थिक वृत्ति। ये कहीं भी से जहां भी हो, हजारों कोस दूर हो, तो भी वहां से आप इसी वृत्ति के द्वारा अपने आचार्य और गुरुदेव की कृपा निरंतर पा सकते हैं। समीप केवल सुविधा के लिए गुरुदेव मानना, केवल अनुकूलता के लिए आपका हूं, ऐसा कुछ मानना, मुझे लगता है आपको भ्रम है शरणागति के विषय में। उसका निवारण कर लेना चाहिए। हमारी अनुकूलता, हमारी प्रशंसा, हमारा महान महत्व, ये सब बंधन कारक है। इसको स्वीकार नहीं करना। यहाँ रहो और ऐसे रहो जैसे स्टेशन में रहा जाता है। स्टेशन कैसे रहा जाता है? अपनी अपनी गाड़ी का इंतजार है, चाय पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंतरिक वृत्ति गाड़ी में। गाड़ी आई तो उनसे ये नहीं कहते कि राधे राधे, अच्छा हम चले, अपना बेटा चल दिया। असंग रहो, श्री जी से संबंध रखो,
आचार्य गुरुदेव के उपदेश के अनुसार चलो, भारी से भारी प्रतिकूलता को सहकर भी हमारी निष्ठा, हमारी भक्ति, हमारी उपासना में फर्क न पड़े, तब शरणागति। यहाँ प्रायः यही देखने को मिलता है। एक वो श्याम सुंदर शरण के ऊपर कमरे से उतरना नहीं, उनका भाई चलो भजन करो। श्री जी के लिए कभी एक पुष्प की सेवा नहीं, कुछ नहीं, हर व्यवस्था से भाई सेवा करो। बोले हम चले जाएंगे, तो भैया चले जाओ, तो खत्म। न गुरु, न श्री जी, न उपासना, दूध, कमरा, कपड़ा लत्ता, रुपया पैसा तो गुरु, नहीं तो गुरु नहीं। भैया ऐसा कौन से शास्त्र में गुरु? वैसे तो ऐसा लिखा है कि गुरु को भिक्षा मांग करके शिष्यजन लाते और उनको पवाते थे। देखो कलयुग का प्रताप, गुरु मांग के लाते हैं, चेला पाते हैं। अगर चेला की सेवा में त्रुटि हुई तो जय राधे, हम जानते हैं नहीं तुम कब गुरु बने थे, कब गुरु बने थे जानते नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे गुरु के भी गुरु हैं। आप देख लो, प्रत्यक्ष देख लो। कभी ऐसा हृदय में कि जैसे छोटा बच्चा माँ के बिना नहीं जी सकता, चाहे जितना मारो भाग के माँ की गोदी में चढ़ेगा, ऐसे हे लाडली, हे आचार्य, हे गुरुदेव, आपके सिवा हमारा कोई अस्तित्व नहीं। ये हुई शरणागति। हम जो कहते हैं ना श्री जी की प्राप्ति बहुत सरल है, वो केवल इसी बात से कहते हैं कि हम अपने आप को श्री जी के हवाले कर दें। बिल्कुल निश्चिंत रहो, मन कुमार्गगामी है, इंद्रियां कुमार्गगामी, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। वकालत में मुकदमा तुम्हारे हाथ में होगा, विजय पक्ष तुम्हारे हाथ में होगा, क्योंकि आप समर्पित हो और आप जानते हैं आपकी माया बहुत प्रबल है। स्वयं कहते हैं मम माया दुरित्या, वो हृदय की बात जानते हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं। देखो वो असमर्थ है, हम कभी भी नहीं जीत सकते इन इंद्रियों को, मन को कभी भी नहीं हटा पाएंगे हम संसार से। अय प्रीतम, अय प्यारी रू, हृदय से एक बार बिल्कुल समर्पित हो जाओ और फिर उसी समर्पण के अनुसार करो। श्री कृष्ण अनुकूल ले अनुकूल, कैसे हमारे शरणागत दाता हमसे रीझेंगे, बस इतना सोचते रहना है। अपनी सहज सरल उपासना, ना कोई हमारा व्रत अनुष्ठान का फल है, ना हमारे कोई योग ज्ञान ध्यान का फल है। हमारी तो सिर्फ लाडली जो है, और इन्हीं को गा करके नाच करके इन्हीं को रिझाना है, बस रिझे हुए ही है। इतने मृदु, इतने सुकुमार, बस हम इनकी छत्र छाया को छोड़कर भटकते बस इसी में परेशान होते हैं। आप कहोगे हम धाम में ही तो रहते हैं, उनका भजन करते हैं। देखो अहम की चतुरी हटी क्या? ये सब अहम की चतुरी के अंतर्गत हो रहा है। तो वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्यधाराम की धारा आपके हृदय में नहीं, देख लीजिए। अहम की चतुरी हटाइए, केवल आश्रित हो जाइए, तो पड़े रहोगे ना, तो भी वो धारा आपके हृदय को सींचती रहेगी। ये राधा कृपालु की धारा अबाध है, कोई भी क्रिया, कोई भी असत आचरण इस बाधा को रोक नहीं सकते। ये राधा कृपा की धारा है। वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम, बस हम इनके हो जाए। हजारों बार कहते हैं, आप समझो, कहीं भी किसी भी तरह का कोई नन नच हमारे न रह जाए। हमारे बल श्री वृंदावन जाहि निरंतर सेवत मोहन बन विनोद सुखदानी, जिनकी चरण कृपाते पाई कुंज केली रसानी, जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी निधि पाई मनमानी। इसमें आप कहाँ हैं? पूरे पद में देखो, मेरे बल वृंदावन। कौन सी वृंदावन? जिनकी चरण आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते, प्रभु करते। हमें जो कुछ प्राप्त हो रहा है, जिनकी चरण कृपाते पाई कुंज केली रसानी, वो हमें प्रदान कर रही। बस हमारी आवश्यकता बिक जाए, जैसे रूपलाल हित हाथ बिकाने, बिक गए महारानी जी। अरे कितनी मस्ती है, आप पता नहीं किस देश में रह रहे हो। ये वृंदावन देश है, कहीं भी साधन का नाम यहाँ नहीं है। ये सिद्धों का गढ़ है, और सिद्धों में भी प्रेम सिद्धों का गढ़ है। यहाँ की रज इतनी बलवान है कि आपको श्री जी से मिला देगी। यहाँ की वायु इतनी महामहिमामयी, यहाँ के खगमृग पशु पंछी, यमुना रसरानी, लताएं, रसिक जन, कितना। ये अगर हम लौकिक दृष्टि से भी देखें तो इतने महाभागवत जन, इतने भागवत पुराण,
इतना भगवान नाम कीर्तन, इतने आंसू कहीं विश्व ब्रह्मांड में नहीं हुए होंगे जितना इस भूमि पर अब भी हो रहे हैं। अनादि से लेकर के अभी इस रज में वास करना, हमें आनंद नहीं तो हमें ढूंढना चाहिए, हम में कोई कमी है। आनंद समुद्र वृंदावन में, आनंद दाता आचार्य में, गुरुदेव में, वो तो पूर्ण है। अगर हम मनुष्य व्यक्ति मानते हैं तो हमारा ज्ञान वो तो पूर्ण है। हमें अपने अंदर देखना है, कोई ना कोई हमारी कमी हो रही जो हमारा हृदय आनंद में नहीं डूब रहा। आनंद समुद्र में खड़े होने पर, पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे हासी, बहुत प्रेम सागर, जहां प्रेम सागर वृंदावन में रहती हुई हमारे हृदय में निंदा स्तुति की बातें, दोष दर्शन की बातें, ऊंच नीच की बातें, द्वंद्वों की बातें, तो हमें लगता है कि हमारी कमी है। आचार्य वृंदावन या रसदाता में नहीं है। हमें सुधार करना चाहिए और सुधार करने के पॉइंट आपके सामने हैं। दूरादपाश स्वजनाम सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरिष्ठिरम निराशा, आचार्य वाणी है। फिर बरसंत में उस सहजाद्भुत शोक के धारा, परिवार से संबंध, धन के द्वारा या धन देने वालों के द्वारा विषय भोगों के सुख की लालसा या साधना के द्वारा प्राप्त होने की स्थिति की लालसा, ये हमारे श्री जी के श्री चरणों की एक रस धारा में बाधक है। ढूंढ लो इनमें से, ज्यादा प्रपंच नहीं। मेरी सो भैया कृष्ण गुण संच कुत्सितवाद विकारंग परधन सुन सिख मंद परति बंच, ढूंढ लो इसी में। कोई न कोई कांटा ऐसा है जो हमें आनंद समुद्र की तरफ बढ़ने नहीं दे रहा, हमारे पैर लड़खड़ा रहे। बस अगर आप ऐसा समझते हो कि हमारे अंदर नहीं है तो जांच करने वाला सही नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं है तो ये है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अगर ये है कि ये सब कुछ नहीं है हमारे अंदर तो फिर ये है, फिर कोई सिकवा नहीं, कोई सिखावट नहीं। आनंद उफल रहा, फिर क्या हो तो बताने की जरूरत पड़ी। अगर ये नहीं हो रहा तो ये है, ढूंढ लीजिए। आप नहीं ढूंढ पा रहे, आप नहीं निकाल पा रहे तो आप ऐसे हो जाइए। सब बिल्कुल सरल मार्ग है। फिर आपको यही सोचना है मैं बहुत नीच हूं, अधम हूं, किसी योग्य नहीं हूं। क्वाहम तुच्छा, आचार्य कह रहे हैं, क्वाहम तुच्छा परमधमा प्राण हो गर कर्मा। अंदर सोचना है। जब आप अंदर सोचोगे तो सबके प्रति पूज्य भाव हो जाएगा। ये तो सब भाग्यवान है, मैं बहुत नीच हूं। इस सृष्टि में कोई बिरला ऐसा होता है जो अपने को सबसे नीच मानने की चेष्टा करता है, वही सबसे महान होता है। नहीं, सब जीवों में भगवत प्रेरित अहंकार है कि मैं सबसे बड़ा बन जाऊं। देख लो, कोई कुछ भी कर रहा हो उसके हृदय में सबके अंदर ये स्फुरना होगी कि मैं ऐसा सबसे बड़ा बनूं, गायक बनूं तो सबसे बड़ा, चोर बनूं तो सबसे बड़ा, जो जिस डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा बन जाऊं। यही माया का भ्रम है। कोई बिरला महात्मा ऐसा मैं सबसे नीच हूं, ये बात मैं प्रभु ऐसा बन जाऊं कि सबके तलवे के नीचे हमारी भावना रहे, सबकी चरण रज हमारे माथे पे रहे। सा महात्मा सुदुर्लभा। यही पद्धति है प्रेम की। प्रणाद सुनी चेन तरोरी सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा। अगर सबसे बड़े बनना है तो सबके नीचे का चरण रज का भाव रखो। मैं सबसे नीच हूं, मेरे माथे पे सबकी चरण। अभी आनंद आ जाए, अभी आनंद। कोई न कोई आप ऐसा स्वयं पर्दा लगाए हुए जिससे प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो। आपको स्वयं खोलना है। नहीं खोल पा रहे हो तो ऐसे हो जाओ, बस हृदय में यही सोचते रहो मैं तो बहुत नीच हूं पर मेरे ऊपर लाडली की कृपा, सब सुधर जाएगा। देख लेना, ये अनुभव की बात कहते, सब सुधर जाएगा। नहीं सुधरेगा तो जो सुधरने का फल है वो तुम्हारी झोली में आ जाएगा। वो तुम्हारी झोली में, बेपरवाह हो जाओ, मस्त हो जाओ। जैसे एक बहुत बड़े आदमी का लड़का हो ना, कैसे घूमता है, वो कमाई पे भरोसा रखता है क्या ना, वो अपने बाप की प्रॉपर्टी पे भरोसा है। हमारे बाप है हरिवंश चंद्र जी, उनकी प्रॉपर्टी प्रिया प्रीतम है, दंपति संपत्ति, बहुत बड़े बाप के लाडले लड़के हैं। हमारे नाम संपत्ति है, श्री जी हमारी है, हमको मिलेंगे। हमें तो ऐसा लगता रहता है, आपको भी ऐसा लगने लगे तो मस्त हो जाओगे। जो ऐसा लगने में बाधक भाव है उनको छोड़ दीजिए एकदम। देखो, जब किसी काम के नहीं रह जाओगे तब श्यामा श्याम के हो जाओगे, और जब तक किसी
किसी काम के हो तब तक श्यामा श्याम के लायक नहीं रहे। ये बात समझ लेना, हम बहुत सोच समझ के बोल रहे। महाप्रभु कह रहे को हम तुच्छा परम अधमा प्राण, अरे हरिवंश महाप्रभु ऐसा बोल रहे, राधा 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 कह रहे को हम तो दिल के आदेश से श्री प्रिया प्रीतम वैसे ही बिलसते, वो कह रहे और हमारे अंदर अहंकार बना बैठा है कि हम विरक्त है, हम महात्मा है। भैया छोड़ो ऐसा, हम न महात्मा है न विरक्त है न साधक है, हम तो श्री जी के चरणों के बिके हुए दास हैं। अब इसमें जो कमी रहेगी वो ठीक कर लेंगे। आपको बस इतना ही सोचना है, इन्हीं को गाओ रिझाओ, इन्हीं के आगे नाचे, जो इनका जूठन मिले खाओ, इनके महल में पड़े हो, इनके ऐसे ही हो जाएगा जैसे अभी आनंद ले रहे हो ना। ये तो सीमित है, ऐसे ही असीम आनंद आपके लिए निश्चित हो चुका है। इन्हीं की जूठन खा ली, इन्हीं को गा करके रिझाना, इन्हीं के सामने नाचना, या भी वहां भी न या न वहां, हर समय हम उन्हीं के समीप ही हैं। यहाँ वहां का भेद मिट जाएगा। जैसे आनंदित हो ना, ये तो सीमित है, असीम जहां सहचरियों का राग रंग और प्यारी प्रीतम की मुस्कुराहट, आनंद निरंतर, और उनकी जूठन पाला है उच्छिष्टामृत आनंद। चाहे जितना मीठा खाओ शुगर नहीं होगा, ऐसा शरीर मिलेगा। खूब पकवान पाओ, गैस की गोली नहीं खानी पड़ेगी, लीवर कमजोर नहीं रहे, चिदानंद आपको मिले। ये सब मिलने वाला है अपने लोगों को, विश्वास करो। हम जैसा कह रहे हो वैसी तुम भावना करो। ये तामाम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम्यहम्, जैसी भावना करोगे वैसे बन जाओगे, वैसे ही आनंद लोगे। जिसने ये निश्चय कर लिया है कि बिना ये किए नहीं होगा, उसको करना ही पड़ेगा। और जिसने ये निश्चय कर लिया है कि सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, लिख लो सब, ये खेल ही ऐसा है। ये समझ में नहीं आता यार, आज से रघुनाथ कर बेग ले जा ले कोई, बहुत बड़े उदार हैं प्रिया प्रीतम। और हम माने या न माने, हम उन्हीं के थे। सोचो किसके हमें, हम माने ना माने उन्हीं के हैं, तो फिर परेशानी क्या है? ना मानने से संसार का अपना मान रहे, इसलिए दुखी हो रहे। संसार दुखालय और ये सुख समुद्र, इनका मान लो, चूंकि इनके हो तो अभी सुख में निमग्न हो जाओगे। सिर्फ मानना है भैया, जितनी साधना है आप करके देख लेना, आपकी मान्यता बदलेगी। बस ये हमने देखा है, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं बदला, बस एक मान्यता बदली। हमारे अंदर मान्यता थी आम ब्रह्मास्म में मैं सन्यासी हूं, तो देख रहे थे लाल कपड़े में सन्यासी, मैं ब्रह्म हूं। ठीक वही स्वरूप जिसे हमने ब्रह्म स्वरूप का अनुभव किया। मैं सहचरी हूं, अल्लू सहचरी हो गया। हुआ क्या? क्या हुआ भैया? मान्यता बदली ना, कुछ नहीं बदला। मान्यता मैं सखी हो सकी, वो आत्मस्वरूप जो मैं ब्रह्म हूं, निर्गुण निराकार निर्विकार रूप रहित, वही रूप में आ गया, सहचरी रूप वही। ये बड़ा विचित्र खेल है, समझ जाओ बस, कृपा से समझ में तुम्हें आ जाएगा। कुछ नहीं बदलना, आपकी मान्यता बदलनी, बदल लीजिए मान्यता। हमारे माई श्यामा जी को राज, मुंह से कहते हो श्यामा जी को राज, अंदर चलाते हो अहंकार का राज। भैया अंदर से श्यामा जी का राज मानो, अभी आनंद परमानंद है। श्री जी बिल्कुल करुणा किए हुए बिल्कुल बरसा रही है। आप बस अहंकार की छतरी हटाकर इनके आश्रित हो जाओ, बच्चा बन जाओ, एकदम अबोध बन जाओ। आपके सिवा हम जी नहीं सकते, ऐसी वृत्ति आ जाएगी जब बच्चा बन जाओगे। और ये रस टिकता ही भी बच्चा के पेट और घट करे बिना। यहाँ बच्चा नहीं बन पाते, बड़े सयाने हैं, बड़ी बुद्धि चलती है, बड़ी प्लानिंग चलती है, बड़ी मानसिकता में रजोगुण छाया हुआ है। अरे भैया ये प्लान, लालजू का प्लान नहीं चलता। हाँ, वो भी बड़े चतुर शिरोमणि है। श्री जी के जिस अंगों को छूना चाहते हैं उसे नहीं देखते, और अंग को देख रहे हैं। मतलब सखियां और श्री जी सोचे कि इधर देख रहे हैं। बहुत नागर शिरोमणि है ना, इनकी एक नहीं चलती, ये अतिलागरी वृषभाल किशोरी। तब फिर क्या करते, जब हा हा करके चरणों में गिरते हैं, तब रसदाता स्वामी जी प्रेम रस निहाल कर देती, करुणा कर उदार राखत कर सुनसा। हमारी तुम्हारी चतुराई नहीं चल पाएगी, भूरी है केवल कहने के लिए। 64 कला प्रवीण,
और जो बच्चा बन जाता है उनके लिए तो भूरी है ही। तुम जैसे भूरे बनोगे ना, वैसे ही वहां से भूरी सखी रस देने लगेंगी। तुम चतुर बनोगे तो वहां से प्रश्न आने लगेंगे कि इनसे पास हो। हम नहीं पास हो पाएंगे। पहले से कह देते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं आपके विषय के, कि हम आपको उत्तर दे पाए। हम जैसे हैं तैसे आपके। बड़ा आनंद है। समर्पित रहो और इन्हीं के लिए सोचो, इन्हीं के लिए गाओ, इन्हीं के लिए जियो, तो इन्हीं के पास पहुंच जाओगे। इतना ही है सब साधना का साथ। अपने आराध्य देव के लिए ही प्रभु देखो कह रहे हैं, मन मना भो मद भक्तो माद्या जी माम नमस्कुरु। मेरे मन वाला बन, मेरा भक्त बन, मेरे को नमस्कार कर। तो महाराज आपको तो नहीं, आप जिनको नमस्कार करते हैं उनके मन वाले बनते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, वो नहीं किया। वो और वो दो नहीं है, पर हमारा कुछ ज्यादा बल है, क्योंकि जिनसे बलवान होते हैं वो प्रभु भी इन्हीं से आशक्त। बहुत बड़ा दरबार मिल गया लाडली जी, कुछ भी बोलने की बात ही नहीं दे जाती। शांत, कोई प्रश्न नहीं। हम कुछ कर पाए तो प्रश्न करें, हमारे कुछ करने से लाडली जी मैं आपका, बस सुना है कि आपके होने से सब बात बन जाती, मैं आपका हो गया। देखो श्रीमद् राधा सुधा निधि में लिखा है कि हम चरणों से चलेंगे तो आपकी गलियों में, वाणी से बोलेंगे तो आपका नाम और आपकी लीला गाथा, उच्छिष्ट पाएंगे तो आपका। हमारी एक एक चेष्टा केवल आपसे होगी। मैं तन मन वचन और स्वयं आपके चरणों में समर्पित। यह दिनचर्या ही वही है। फिर आपको चिंता क्या, शांत, कोई प्रश्न नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, कोई चाह नहीं। हमारी लाडली, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये छोटी मोटी बातें, मन इंद्रियां, ऐसा भुनगा है श्री जी के साथ, भुनगा। लालजू का मन पंग हो जाता अपने लोग, पर आपको विश्वास नहीं ना इस बात पर, इसलिए थोड़ा अशांत हो गए। बिल्कुल चैन से रहो। जहां मन जा रहा है जाने दो, जहां इंद्रिया जा रही जाने दो। आप जहां हो वहां फंसे रहो, सब आज कुछ नहीं कर पाएंगे इंद्रिया मन। ये आपके जाने से ही आपका नाश कर सकते हैं। आपने जब स्वीकार किया इस इंद्रिय के भोग को, मन वैसे संकल्प न आप पतित हो जाते हैं। आप अगर ना जाएं, आप श्री जी के चरणों में रहें, तो इंद्रिया मन कहीं जाएंगे ही नहीं। हम सपोर्ट ना करें अपने इंद्रियों मन को, हम श्री जी के चरणों, बहुत सरल सहज, बड़ी दुर्गम बात वश में हो जाएगी। मन को वश में करने की बात में आया है कि हिमालय को उठा लेना सहज है, वायु के प्रवाह को रोक देना सहज है, लेकिन मन को रोक पाना बड़ा कठिन है। और इस रस में मन पंग हो जाता है केवल श्री के आश्रय से। आप आश्रय तत्व को समझें, आश्रय मात्र से पंग हो जाएगा। देख लेना धीरे धीरे जैसे जैसे आश्रय होता जाएगा। श्री राधा